नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। बहुत समय से हम धम्मपद की गाथाओं और कथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। यहाँ तक हमने 10 वर्ग के ऊपर धम्म देशनाएं समाप्त की है। यमक वर्ग, अपमाद वर्ग, चित्त वर्ग, पोफ वर्ग, बाल वर्ग, पंडित वर्ग, अरहंत वर्ग, सहस्र वर्ग, पाप वर्ग और लास्ट में हमने जिस वर्ग के ऊपर पिछली धम्म देशना खत्म की वो था दंड वर्ग। इस 10 वर्ग को एक गाथा में समाया गया है। वर्ग का अर्थ हम चैप्टर कह सकते हैं। यमकप मादो चित्तम पुफम बालेन पंडितो। यमकप मादो चित्तम पुफम बालेन पंडितो अरहंतो सहसंच पापम दंडेन तेदस। आज से एक नया वर्ग के ऊपर हम धम्म देशना शुरू करने जा रहे हैं। यह 11वां वर्ग है। वर्ग अर्थात चैप्टर। यह 11वां चैप्टर है। उसके ऊपर 11 धम्म देशनाएं हैं। ये जो 11 धम्म देशनाएं हैं वो विपස්සना को बहुत बेखूबी से रजू करता है। विपස්සना का अर्थ होता है अनात्म है, अनित्य है और दुखात्म है। तो ये सारे की सारी गाथाएं हैं, 11 गाथाएं। उस सभी में से कहीं ना कहीं आपको अनित्यता, अनात्मता और दुखात्मता का बोध जानने को मिलेगा। और एक बात है, ये जितनी भी धम्म देशनाएं हैं वो भगवान बुद्ध के काल के बहुत प्रचलित कैरेक्टर्स यानी पात्र के ऊपर है। कहीं ना कहीं बहुत प्रचलित गाथाओं के ऊपर धम्म देशना भी है। कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं वो इस वर्ग की धम्म देशनाओं को अवश्य सुने। भगवान बुद्ध के प्रचलित व्यक्तित्व जैसे कि विशाखा माता थी, महारानी मल्लिका थी, श्री मां रूपनंदा थेरी, फिर उत्तरा थेरी और इसके अलावा एक बहुत प्रचलित गाथा मानी जिसको लेकर मेरे बहुत सारे वीडियोस है और भगवान बुद्ध ने उनके ऊपर बहुत भार दिया है और आए दिन हम ये गाथाएं सुनते भी रहते हैं। कौन सी गाथा ये है? अनेक जाते संसारम संदाविसम अनिभिसम। और एक गाथा गहकार कंदिठोसी पुनगेहम नकासी। ये दोनों गाथाएं भी इसी वर्ग में आती है। तो जरा वर्ग के ऊपर प्रथम गाथा के ऊपर हम धम्म देशना सुनने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को समझ लेते हैं वर्ग की। क्योंकि जरा वर्ग है वो हमारे जीवन के एक डार्क साइड को बताता है, एक दुखद हिस्से को दर्शाता है जिसको हम बुढ़ापे के नाम से जानते हैं। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता है। यह बात आज की धम्म देशना में से उजागर होती है। हमारा शरीर, चाहे हमारा कहो या तो तमाम शरीर, चाहे निर्जीव को भी आप पकड़ सकते हैं, हर एक चीज किसी को भी काल बख्शता नहीं है। काल की असर से कोई भी मुक्त नहीं होता है। इवन हिमालय जैसी पहाड़ी भी काल की असर से मुक्त नहीं है। संसार की कोई भी चीज है वो काल की असर से मुक्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नाम है उसका नाश है। तो ये बात है कि जरा यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था सबको आती है और वृद्धावस्था के साथ लड़ते लड़ते ही आदमी कोई बार बूढ़ा हो जाता है और
हम बुढ़ापे के साथ जितना प्रबलता से लड़ेंगे उतना ही बुढ़ापे का दुख है वो हमको घेर सकता है। खास करके जो फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार होते हैं उनको बुढ़ापा बहुत चुभता है, उनको बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है। वो प्रकृति के इस कड़वे सत्य के विरुद्ध में बहुत प्रचंड लड़ाई करते हैं, फिर भी बुढ़ापा तो आता ही है, चाहे संसार की कोई भी व्यक्ति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें माने काल से पहले ही बूढ़े हो जाना है, नहीं। हम समय को समर्पित हुए, जितना हो सके उतना अच्छी तरह से हमारी लाइफस्टाइल बने। जीवन में कितना सुख सुविधाएं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कितने प्रसन्न हैं। धम्म का ही यही मापदंड है। कौन सही अर्थ में धम्म का पालन करता है, कौन सही अर्थ में धम्मवान है, उसका एक ही मापदंड है कि जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, प्रमोदित होता है, वो व्यक्ति समझ लेना वो कैसा भी रहेगा वो धम्मवान होगा। प्रसन्न कौन रह सकता है? प्रसन्न वो ही रह सकता है जो वर्तमान में जीता है, जो राग द्वेष और मोह की ग्रंथि से पीड़ित नहीं होता है। वही इंसान तो प्रसन्न रह सकता है, वही इंसान तो आनंदित रह सकता है। यहाँ आनंदित रहने का अर्थ, प्रसन्न रहने का अर्थ बहुत अट्टहास्य करके बहुत नाचना गाना नहीं होता है। यह प्रसन्नता नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऐसी प्रसन्नता की बात नहीं कहा है कि हम माने बिल्कुल ही, आज की धम्मदेशना में ही वही बात आएगा कि हम बिल्कुल ही विक्षिप्त होकर नाचने लगे, गाने लगे, हंगामा करने लगे। यह प्रसन्नता नहीं है। हमारी प्रसन्नता आंतरिक होता है। हमारी प्रसन्नता हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, मुस्कान के स्वरूप में। भगवान बुद्ध के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा मुस्कुराते थे। बराबर। तो हम बात कर रहे हैं जरावग की। तो जरावग यानी बुढ़ापे से कोई भी बच नहीं सकता है। बुढ़ापा है, ये जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है, उसको हमें मद्देनजर रख के चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन की इस डार्क साइड को मद्देनजर रख के चलता है, अपने बुढ़ापे को, अपने बीमारी को, अपने मृत्यु को जो सामने रखकर चलता है, वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करेगा। वो बुराई नहीं करेगा किसी का भी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि बुढ़ापा सबका आता है, एक बार मैं भी हेल्पलेस बन जाऊंगा। इसीलिए मुझे एक घटना हमारे व्यक्तिगत जीवन की याद आता है। हमारे माताजी हमको एक पंक्तियां सुनाती थी। पंक्तियां थोड़ी गुजराती मिक्स में है, क्योंकि छोटी उम्र में जब भी हम कोई बूढ़े को देखते हैं, बच्चे बूढ़े को देखते हैं तो कोई बार हंसते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके सफेद बाल को लेकर हो सकता है, या तो उनका जो दांत गिर गए हो उनके लेकर भी हो सकता है। तो जब भी हंसते हैं तो एक उपमा के माध्यम से हमारी माताजी हमको समझाती थी। वो पंक्तियां कहती थी हमेशा कि पीपल पान खरंती हंसती कोपलिया, पीपल पान खरंती हंसती कोपलिया, मुझ वीती तुझ वीत सी भेरी बापुड़िया। ये गुजराती मिक्स पंक्तियां है। पीपल के पत्ते जो पीले हो जाते हैं और सूख जाते हैं, उनको देखकर जो नई नई आई हुई कौपले हैं, लाल लाल छोटी छोटी कौपले हैं, वो उन पीले पीले पत्तों को देखकर हंसती है। तो वो पीले जो गिरने को तैयार पत्ते होते हैं, वो उनको समझाते हैं तुम थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि हम तो अभी जर्जरित हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, थोड़ी देर में हम इस वृक्ष की डाली से गिर जाएंगे, लेकिन तुम धैर्य रखो, हमारी जैसी हालात तुम्हारी भी एक बार आएगी, आप भी कभी ना कभी हमारी जैसे समय से गुजरेंगे। तो यह जरा है, बराबर बुढ़ापा।
तो बुढ़ापे से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। थोड़े समय के लिए टाल सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। आइए आज की धम्म देशना में हम आगे बढ़ते हैं। आज की धम्म देशना धम्म वग के जरा वग की प्रथम गाथा है। ओवरऑल देखा जाए तो यह 146 नंबर की गाथा है, 146। यह गाथा माता विशाखा के ऊपर और कुछ स्त्रियों के ऊपर है। इन गाथा के ऊपर कुछ विवादास्पद प्रश्न भी उपस्थित हो सकते हैं और प्रश्न हमेशा उपस्थित होना चाहिए। हमें किसी भी बात को लेकर अंधा अनुकरण नहीं करना है। हमारे अंदर जिज्ञासा जरूर होना चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते हमें मनन जरूर करना चाहिए। मनन तभी करना चाहिए जब किसी एक वर्ग को अन्याय होता हो, तभी मनुष्य को मनन करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। बात है श्रावस्ती की। श्रावस्ती में कुछ पुरुष वर्ग को ऐसा लगा कि उनकी पत्नियों को सुधरना चाहिए। यहां से ही प्रश्न शुरू हो जाता है। पुरुष को लगा कि उनकी पत्नियों को सुधरना चाहिए, तो माता विशाखा के पास वो सब स्त्रियों को वो भेजते हैं। और हम यदि ना जानते हो तो हमें जान लेना चाहिए कि माता विशाखा भगवान बुद्ध के धम्म का प्रमुख चरित्र था। माता विशाखा तमाम संघ में कभी भी, चाहे भिक्षुणियों का संघ हो, उपासिकाओं का संघ हो, उसमें कोई वाद विवाद होता था या तो कोई प्रश्न उपस्थित होता था तो उसका निराकरण लाने के लिए विशाखा माता आगे आते थे और वो अपना अभिप्राय रजू करते थे और उनका ही अभिप्राय को अग्रता दिया जाता था। तो यह विशाखा माता भगवान बुद्ध के धम्म को दान देने वाली अग्र उपासिका थी। तो विशाखा माता के पास वो स्त्रियों को भेजते हैं। एक बार श्रावस्ती में कोई उत्सव चल रहा था। उत्सव होगा कोई नाच गाने का, मौज मस्ती का। तो उसमें वे सब जो पुरुष थे जिन्होंने अपनी स्त्रियों को सुधारने के लिए माता विशाखा के पास भेजा था, वे सब दारू चढ़ा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब पी लेते हैं तो फिर शराब पीने के बाद बहुत स्वाभाविक बात है कि लंबे हो गए होंगे, सो गए होंगे। तो उनके जिसमें उन्होंने शराब पिया था उनमें से थोड़ा बहुत शराब बच जाता है। तो जो बचा कुचा शराब था वो उनकी पत्नियां पी लेती है, मानी स्त्रियां पी लेती है। जब भी पुरुषों को ये बात पता चलता है तो वो बेचारे स्त्रियों की पिटाई करते हैं, उनको मारते हैं। अभी एक समय विशाखा माता सब स्त्रियों को लेकर भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के लिए जाते हैं और सब स्त्रियां क्या करती हैं, बहुत अजीब हरकतें करती हैं। वो सारी स्त्रियां अपने कपड़ों में शराब छुपा कर जाती है और वहां जाकर वो शराब पी लेती हैं। फिर शराब पीने के बाद वो अपना होशो हवास खो देती है। फिर एक तरफ भगवान बुद्ध की धम्म परिषद है, शांत लोग हैं, धम्म देशना चल रही है। ऐसे में सारी स्त्रियां हैं वो अपना होशो हवास खोकर नाचने लगती है, गाने लगती है, चिल्लाने लगती है, बहुत ही बेहुदा वर्तन करने लगती है, अभद्र व्यवहार करने लगती है। तो ये भगवान बुद्ध देखते हैं कि ये स्त्रियां हैं, उन्होंने शराब पिया है, तो भगवान अपनी चमत्कारिक सिद्धियों का उपयोग करके अंधेरा कर देते हैं। अंधेरा कर देते हैं तो स्त्रियां डर जाती है। डर की मारी वो भयभीत होकर चिल्लाने लगती है। जब भी वो चिल्लाने लगती है तो भगवान बहुत उजाला कर देते हैं। उजाला करने के बाद देखते हैं तो सारी स्त्रियों का नशा चला गया था। फिर भगवान उनको समझाते हैं कि आपको इस तरह की हालात में यहां नहीं आना चाहिए। इस तरह का भगवान बुद्ध उनको आज की धम्म देशना की गाथा के ऊपर उपदेश देते हैं। यहां एक दो बात की स्पष्टता करना चाहूंगा
और एक अंत में एक प्रश्न भी आपके सामने रजू करूंगा। पहली बात तो यह कि भगवान ने अपना जो मानसिक शक्ति था उसका उपयोग किया, तो यहां हमें कोई शंका संशय उठाने की जरूरत नहीं है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको आज की सैद्धांतिक भाषा में हम हिप्नोटिज्म सम्मोहन के नाम से जानते हैं। उनको इल्यूजनिस्ट कहा जाता है। भगवान में यह बहुत शक्ति थी, संसार के सबसे बड़े इल्यूजनिस्ट थे। आज की तारीख में भी यदि कोई बहुत कुशल इल्यूजनिस्ट होगा तो आप खुली आंख से देख रहे हैं तो आपके सामने वो अंधेरा पैदा कर सकता है। आप अकेले के सामने ही नहीं, पूरे एक वर्ग के सामने वो अंधेरा पैदा कर सकता है एक कुशल इल्यूजनिस्ट। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा किया होगा और इसी तरह से वो उजाला भी पैदा कर सकते हैं। यह एक इल्यूजनिज्म है। तो यह एक बात थी। तो भगवान बुद्ध इन गाथा के ऊपर धम्म देशना देते हैं। कौन सी यह गाथा थी? यह जरावग की प्रथम गाथा और 146 नंबर की गाथा थी ओवरऑल देखा जाए तो। भगवान कहते हैं कि यह कैसा हास्य है, यह कैसा आनंद है। आप समझ नहीं रहे हैं कि पूरा संसार है वो राग द्वेष और मोह की अग्नि से जल रहा है। ये क्यों इतना आनंद और प्रमोद से इतने विक्षिप्त हो रहे हैं? फिर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अंधेरा कर दिया था, तो वो कहते हैं कि इतना ही आप अंधेरा महसूस करते हैं तो आप खुद के लिए अपना दीपक क्यों नहीं जलाते? ऐसा कह के भगवान बुद्ध ने यह प्रथम गाथा कही थी कि कौनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलितो सती। कौनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलितो सती। अंधकारेण ओनद्धा पदीपम न गवे सथा, पदीपम न गवे सथा। इस तरह भगवान बुद्ध ने इस गाथा के ऊपर धम्म देशना दिया था। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं हाइप करना भी ना भूलें। साधु साधु साधु।